बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एमपी के वी डी शर्मा की, जिन्होंने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह को उन्होंने जयचंद का खिताब दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े जयचंद हैं। जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता हो वो देश का जयचंद ही हो सकता है। आइए सुनते क्या कुछ कहा वी डी शर्मा ने। प्रधानमंत्री जी पर या देशभक्त पर या देश के लिए काम करने वाले पर तो उनके तो जीन्स में है। इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कोई है तो दिग्विजय सिंह। और मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक पर उन वीर सैनिकों की शहादत पर यह पूछता हो कि इसका साक्ष्य क्या है, प्रूफ क्या है। जो मोहनचंद शर्मा बटाला हाउस के एनकाउंटर में शहीद हुए थे, उनकी शहादत को फर्जी एनकाउंटर कहे, जिसको और आतंकवादी का सम्मान करे, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा दे, ऐसे व्यक्ति देश के लोकप्रिय दुनिया के ताकतवर नेता, जिसको भारत की 130 करोड़ जनता का गौरव और अभिमान है, उसको यही बोल सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा जयचंद दिग्विजय सिंह है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी और कांग्रेस से। उनसे हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे इस बारे में। अजय सिंह यादव जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और दुर्गेश केसवानी साहब जुड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। अजय सिंह यादव जी, आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जयचंद कहा गया है और ये सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में, इतिहास में जयचंद को गद्दार के नाम से जाना जाता है और जयचंद का खिताब दे दिया गया है। दिग्विजय सिंह को बोला है वी डी शर्मा ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। जब भी जनता हिसाब मांगने लगती है, भाजपा के नेता उल जलूल तरीके की बातें करके ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में और देश में जिनकी सरकार है, वो आज महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अपराध, आदिवासियों पे अत्याचार, इन सब मामलों पे चर्चा करने से बचना चाहते हैं। क्या ये सब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल अनर्गल उटपटांग बातें करेंगे? क्या जवाब नहीं देंगे कि 120 रुपए का पेट्रोल क्यों मिल रहा है, रसोई गैस 1000 रुपए क्यों मिल रही है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? ये आपकी जवाबदारी नहीं है। ये केवल जनता की आंखों में भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इस नाटक नौटंकी को अच्छे से समझ चुकी है। दुर्गेश जी, आप क्या कहेंगे? चारों क्षेत्रों पे हारेंगे। दुर्गेश जी, आप क्या कहेंगे? जयचंद बोला है वी डी शर्मा ने और अजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई सवाल पूछ ले तो फिर बीजेपी तुनक जाती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो जब ये चुनाव में है और ये जलूल आरोप तो ये लोग लगा रहे हैं, ये किस किस मुद्दे को लेके जनता के बीच में जा रहा है, ये आज तक क्लेरिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद अगर दिग्विजय सिंह जी, जब देखिए आज भी उनका जो ट्वीट आया है वो निश्चित रूप से हिंदू समाज के खिलाफ ट्वीट आया उनका। वो हमेशा ही एक बहुसंख्यक समाज को साइड करते हुए बयान देते हैं और माननीय वी डी शर्मा जी ने जो स्पष्ट कहा है वो निश्चित रूप से इसके एग्जाम्पल से देके मैं आपको इन चीजों की बात करना चाहूंगा। जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, अगर उनके साथ कोई खड़े रहते हैं तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। आतंकवादियों को अगर कोई जी करके संबोधित करता है तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। हिंदू आतंकवाद जैसा अगर शब्द कोई करता है तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। और वो भी दिग्विजय सिंह जी हैं जो आतंकवादी उनको शांति का दूत बताते हैं। तो मुझे लगता है कि जब और अभी की घटना है शाहिदा जी, जब उज्जैन में लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो उनको भी अगर काजी साहब जिंदाबाद सुनना देता है तो वो दिग्विजय सिंह जी है। जब देश को जरूरत पड़ती है तब ये विरोधियों के साथ खड़े दिखते हैं और हमेशा ही जयचंद लोग जितने भी हैं वो हमेशा जब जरूरत देश को पड़ती है और विरोधियों का साथ देते हैं तो उनको जयचंद बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि माननीय वी डी शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है। रही बात मेरे दोस्तों का आरोप लगा रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के, तो हम जनता के बीच में विकास को लेकर हैं। जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर हम जनता के बीच में। हम जन कल्याण की योजनाओं को शाहिदा जी लेके बीच में, जो योजनाएं कमलनाथ जी ने 15 महीने में बंद कर दी थी, उनको लेकर हम जनता के बीच में। जनता तो सब देख ही रही है दुर्गेश जी। अजय सिंह जी, आप एक बात बताइए कि दिग्विजय जब भी बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी जब भी बात करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मसला खड़ा हो ही जाता है और इस तरह की शब्दावली और इस तरह के कई बार जो उनके बयान आते हैं उन पर सवालिया निशान खड़े ही हो जाते हैं।
अजय सिंह जी, आप क्या कहेंगे उनके इस नेचर के बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की झूठ फरेब की राजनीति है। किस तरह से मोदी जी लाहौर में बिरयानी खाने जाते हैं, जिन्ना की समाधि पे अडवाणी जाते हैं, ये सबने देखा है। लेकिन हम कह रहे हैं, प्रदेश की जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हो? किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, आज 10-10 घंटे की कटौती है ग्रामीण इलाकों में, रबी की फसल की बोनी नहीं हो पा रही है, लेकिन किसान रात रात भर लाइन में खड़े होने के बाद भी डीएपी नहीं मिल पा रही है। मुझे बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया, 1000 रुपए का सिलेंडर, सब्जी भाजी के 5 गुने दाम बढ़ गए, घर में भोजन नहीं बना पा रही हैं गृहिणियां। इन मुद्दों की क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेता सबका साथ, सबका विकास, किसका साथ, किसका विकास, पूरा देश बेच दिया और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए जनता अब ये नाटक नौटंकी समझ गई है, केवल मुद्दे भटकाने का प्रयास है। दुर्गेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा वक्तव्य आपका चाहिए दुर्गेश जी। देखिए शाहिदा जी, ये लोग झूठ फरेब जो ठोस रहे हैं, मगरमच्छ के जो आंसू बहा रहे हैं, मेरे कांग्रेस के साथी, इनकी देश में 3-4 राज्यों में सरकार है। आज राजस्थान में क्यों पेट्रोल डीजल भोपाल से ज्यादा महंगा बिक रहा है, मध्य प्रदेश से ज्यादा महंगा लगाया हुआ है, इसलिए राजस्थान में महंगा है। केंद्र सरकार ने लगाया हुआ है, पूरे देश में केंद्र सरकार लगाती है, नहीं मानती है। 15 पूरे के देश में केंद्र सरकार ने लगाया हुआ है। वो उसकी बात करेंगे कि जनता के बीच में जाके, इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है इनके लिए। शाहिदा जी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पे अत्याचार, ये विषय नहीं है भाजपा के नेताओं के लिए। हम जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं वो विषय नहीं है। जी बिल्कुल, अजय जी आपका भी धन्यवाद, दुर्गेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिर बात वहीं आ जाती है और कांग्रेस का भी यही कहना है कि विकास के मुद्दों से हटकर बात होती है। वहीं बीजेपी का यही कहना है कि लोगों के पास जब कुछ नहीं होता है तो कोई ना कोई जो है कि इशू बना लिया जाता है।